हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पेपर सेकंड में हम हैलोजन डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग हम हैलोजन डेरिवेटिव्स को कैसे नेम्स देंगे वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। जो हैलो अल्केन सिंपली हम कहेंगे, जिसको प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड हमने डिस्कस किया है, तो उनको सिंपली हम अल्किल हैलाइड कहेंगे। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स में आप देखिए कि अबाउट 4 मेथड्स आर देयर इन द बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, जिसमें पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स, सेकंड मेथड from hydrocarbons, third method from halogen exchange, fourth method from phosphorus halides, ये 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, मतलब पहले से एक अल्किल हैलाइड आपके पास प्रेजेंट है, उसको आपको दूसरा अल्किल हैलाइड बनाना है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज। और उसके बाद जो है फास्फोरस हैलाइड्स, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, PX3 और PX5। तो ये एग्जांपल के साथ हम जब इस टॉपिक पर आएंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस अल्किल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग फास्फोरस हैलाइड्स। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्किल हैलाइड्स को अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहां पर आप हैलो एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड जिसको हम कहेंगे वो यूज करेंगे, दैट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज HX। और इस HX की जगह पर आप ले सकते हो HCl, HBr एंड HI। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। या फिर आप इसको कहें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड दिस इज हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो ये हैलो एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड यूज करके हम अल्कोहल को अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट अस सी द जनरल रिएक्शन। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल्स, ROH, एंड दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड, दिस OH इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप जो है हैलोजन से रिप्लेस करोगे। यहां पर जो आपको X नजर आ रहा है, मैं इसको राउंड करता हूं। अब यहां पर ये दोनों जो राउंड में जो पार्ट मैंने लिखा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, उसको आप आपस में एक्सचेंज कर दो। दिस रिएक्शन इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई एक आइटम या ग्रुप किसी दूसरे आइटम या ग्रुप को रिप्लेस करता है, तो आप इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दो, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट RX प्लस यहां का हाइड्रोजन इस OH के साथ ज्वाइंट होगा, HOH मतलब H2O बनेगा, दैट इज वाटर। ये सिंपल रिएक्शन है। और यहां पर मैं लिखता हूं सुटेबल कंडीशन, क्योंकि हमने यहां पर जो जनरल हैलो एसिड यूज किया है, इसलिए कंडीशंस को हम यहां पर डिसाइड नहीं करेंगे। हम जब पर्टिकुलर हैलो एसिड यूज करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हैलो एसिड्स के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। तो चलो हम पहले यूज करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। और अल्कोहल में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, C2H5OH प्लस HCl। अब यहां पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको जो कंडीशन लगेगी दैट इज अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ZnCl2। ये इसकी सुटेबल कंडीशन है। जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करके अल्किल हैलाइड प्रिपेयर करने जाओगे, उस वक्त आपको यहां पर रिएक्शन कंडीशन में अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखता है, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर मैं इसको राउंड कर रहा हूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम इथिल अल्कोहल और इथेनॉल और क्लोरीन फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। बस बिल्कुल सिंपल है, जो पार्ट्स मैंने राउंड में लिखा हुआ है उन दोनों को आप आपस में एक्सचेंज कर दो, तो ये क्लोरीन इस प्लेस पर आ जाएगा, OH जो है यहाँ पर आ जाएगा। सो यू विल गेट हियर C2H5UCl प्लस H2O। दिस मॉलिक्यूल इज इथिल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। बिल्कुल सिंपल मेथड है। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखिए कि अल्कोहल भी 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इस रिएक्टिविटी को अगर हम देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल जितने भी एलो एसिड है उसके साथ कैसे रिएक्ट होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी मैं आपको बता दूं। टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट होगा, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल एंड लास्ट वन इज प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल विद हेलो एसिड HX। हेलो एसिड के साथ में ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, जिसमें टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट होगा, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। तो बाकी के अल्कोहल्स के मैं एग्जांपल नहीं लेता हूं, सिर्फ एक एग्जांपल है। सबके अंदर ये पैटर्न होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी। हर अल्कोहल के अंदर इस OH को आपने रिप्लेस करना है क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ, व्हाटएवर जो भी हेलो एसिड आप यूज कर रहे हो। नाउ आई टेक हियर ब्रोमीन इन प्लेस ऑफ क्लोरीन, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और यहां पर भी मैं वही काम करता हूं, इसको राउंड कर दिया। अब इसमें बिल्कुल सिंपल, दोनों राउंड वाले जो पार्ट मैंने यहां पर इंडिकेट किया है, इन दोनों को आप आपस में एक्सचेंज कर दो, तो ब्रोमीन जो है OH के प्लेस पर आ जाएगा। सो इट बिकम्स ब्रोमो इथेन या इथिल ब्रोमाइड। और जो कंडीशन की बात है, तो यहां पर आपको कंडीशन लगेगी NaBr इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड चाहे सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में यूज होगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो रिएक्शन मिक्सचर में फॉर्म करेंगे। एंड वंस दिस हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज फॉर्म, इट गेट रिएक्टेड विद द गिवन अल्कोहल टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हमने इथिल अल्कोहल या इथेनॉल यूज किया है, और सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर में आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा। दिस हाइड्रोजन ब्रोमाइड विल रिएक्ट विद इथिल अल्कोहल टू फॉर्म ब्रोमोइथेन और इथिल ब्रोमाइड। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन, यहां पर मैं आयोडीन यूज करता हूं और इसको भी मैंने राउंड किया। बस बिल्कुल वही चीज होगी, आप यहां पर जो है OH को आयोडीन के साथ रिप्लेस कर दो, तो आपको मिलेगा इथिल आयोडाइड और आयोडोइथेन। और यहां पर इसकी जो कंडीशन होगी NaI इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, एक 3PO4, ये इसकी कंडीशन है। बस ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है उसके अंदर कंडीशंस आपको जो है खास तौर से नोटिफाई करना है कि वो मॉलिक्यूल जो है कौन सी कंडीशन में रिएक्ट होगा, और यहाँ पर आपको जो है हीट कर रहा है। तो आप यहाँ पर चाहे तो हीट लिख दो, या फिर इस तरह से ये ट्रायंगल बना के हीट का सिंबल शो करो, बोथ आर एक्सेप्टेड, तो दोनों चलेगा। या तो आप सिंबल बना दो ट्रायंगल, या फिर यहाँ पर आप हीट लिख दो, दोनों चलेगा। तो इस तरह से ये पहला मेथड है, हेलो एसिड से या हाइड्रोजन हैलाइड से अल्कोहल को रिएक्ट करना है, और उससे आपको जो है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स मिलेंगे, जिसमें हमने हेलो एसिड में HCl, HBr और HI यूज किया, और उसकी प्रॉपर कंडीशंस भी आपने देखी। सो दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस है, आप इनका डायरेक्ट हैलोजेनेशन कीजिए। हैलोजेनेशन मतलब जनरली आपके पास एक मॉलिक्यूल अल्केन है, फॉर एग्जांपल आप इसको X2 मतलब हैलोजन के साथ रिएक्ट कीजिए। X2 की जगह पर Cl2, Br2, I2 आप यूज कर सकते हो। तो अल्केन को जब आप X2 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा अल्किल हैलाइड। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग हैलोजेनेशन ऑफ saturated hydrocarbon, that is alkane. But this method is not convenient method for the preparation of alkyl halides because of polyalkylation. यानी यहाँ पर आपको जो सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आपके पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि मोर देन वन हाइड्रोजन रिप्लेस होकर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में मिक्सचर मिल सकता, मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं एक एग्जांपल दे दूं,
CH4 को आप जो Cl2 के साथ रिएक्ट करो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2Cl2 प्लस HCl। अगेन रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर, आपको प्रोडक्ट मिलेगा CHCl3 प्लस HCl। फिर से आगे ये रिएक्शन बढ़ेगी, Cl2 के साथ रिएक्ट होगा एंड फाइनली यू विल गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से आप देखोगे 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट जो है हैलोजन डेरिवेटिव्स के मिलेंगे। तो ये ऐसी रिएक्शन जनरली हम यूज नहीं करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। तो ये रिएक्शन जो है नॉट कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। इसी तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आप देखिए सिंपल एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताता हूं। अल्कीन में मैं इथीन ले रहा हूं और इस इथीन को मैं यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड, नॉट दिस इज हाइड्रोजन हैलाइड, और ये रिएक्शन होगी एडिशन। तो मैं यहां पर फॉर एग्जांपल HX लेता हूं। HX में वही आप HCl, HBr और HI यूज करोगे तो ये बनेगा CH3 CH2X प्लस HX। इस तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे। तो सिंपल यहां पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो यहां पर जो खत्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। दिस रिएक्शन इज सिंपल एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर आप जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करोगे तो एडिशन ऑफ हैलो एसिड जो है ये मार्कोनिकॉफ्स रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये टॉपिक आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो स्टडी किया है, इसलिए इसको वापस यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तीसरा मेथड है बाय हैलोजन एक्सचेंज। आपके पास फॉर एग्जांपल अल्किल क्लोराइड प्रेजेंट है, उसे आपने आयोडाइड के साथ में चेंज करना है। मतलब दिस हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस हैलोजन, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है जो रिएक्शन मिक्सचर आप यूज कर रहे हो उसके अंदर से हैलोजन आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। तो आयोडीन मैं यहां ले लेता हूं और क्लोरीन इधर जाएगा, सो यू विल गेट Ri प्लस NaCl। या फिर आप क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन ले लो और ये हो गया सोडियम आयोडाइड, तो यू विल गेट हियर Ri प्लस NaBr। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल और लीजिए, RCl प्लस AgF सिल्वर फ्लोराइड। तो यहां पर ये क्लोरीन इस फ्लोरीन के साथ में रिप्लेस होगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RF प्लस AgCl। तो कोई सा भी अल्किल हैलाइड आप उसको जो फ्लोरीन के साथ अगर अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो यहां पर जो रिएजेंट यूज होगा दैट इज सिल्वर फ्लोराइड। इसके अलावा भी आप दूसरे मेटल के फ्लोराइड यूज कर सकते हो, जैसे कि Hg2F2 SbF3 एटसेट्रा। तो ये रिएजेंट्स भी आप यहां पर जो यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड दैट इज AgF। तो बस ध्यान रखना है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आप जो फ्लोरीन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। तो इस क्लोरीन की जगह पर मैं ब्रोमीन और आयोडीन भी लिख सकता हूं, तो उसको हम जो फ्लोरीन के साथ रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट द अल्किल फ्लोराइड्स। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हैलोजन एक्सचेंज। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर आपने जो है आयोडीन के साथ में जो है अदर हैलोजेंस का रिप्लेसमेंट किया है। तो अगर आप यहां पर सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड भी अगर आप यूज कर सकते हो, KI दोनों चलेगा यहां पर। तो इन प्लेस ऑफ NaI अगर आप पोटेशियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजेंस प्रेजेंट इन हैलो अल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। तो अगर ये रिएक्शन आप यूज कर रहे हो तो इस रिएक्शन का नाम है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। और अगर आप फ्लोरीन से रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये खास बात ध्यान रखना है कि
पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसको हम नेम रिएक्शंस कहेंगे। तो नेम रिएक्शन जैसे एग्जांपल एक्सप्लेन फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल, राइट ए नोट ऑन श्वार्ट्ज रिएक्शन। इस टाइप के नेम रिएक्शन के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर के अंदर होते हैं, तो आपको नेम रिएक्शन के साथ भी इसको जो डिस्कस करना है। एक और बात बताऊं कि पीछे हमने जो अल्कोहल्स की रिएक्शन हेलो एसिड के साथ जो ली थी, उस रिएक्शन को हम ग्रूज मेथड कहेंगे, ग्रूज मेथड या ग्रूज रिएक्शन। और हेलो एसिड्स के अंदर हम हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो यूज किया था, इस रिएजेंट का नाम है ल्यूकास रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज ल्यूकास रिएजेंट। तो इस तरह से जो मेथड जिसमें हमने अल्कोहल्स को हेलो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट किया है हेलोजन डेरिवेटिव दैट इज अल्किल हैलाइड, तो उस मेथड को हम नाम देंगे ग्रूज मेथड। और HX की जगह अगर आप HCl और ZnCl2 का मिक्सचर यूज करते हो तो इस मिक्सचर का नाम है ल्यूकास रिएजेंट। तो यहाँ पर ये दो रिएक्शन ध्यान रखिए। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड यूज कर रहे हो तो ये रिएक्शन जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, और फ्लोरीन के साथ में अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो तो इसका नाम श्वार्ट्ज रिएक्शन है। सो दिस इज हेलोजन एक्सचेंज। तो ये 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गए अल्किल हैलाइड्स के लिए। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं 2 मेथड्स है हेलो एरीन्स के लिए। हेलो एरीन्स के लिए 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें पहला मेथड है हेलोजेनेशन ऑफ एरीन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब सिंपल आप कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लो या उसकी कोई डेरिवेटिव ले लो। एग्जांपल हम डेरिवेटिव पे से समझ लेंगे बहुत आसानी से। तो सिंपल हेलोजेनेशन करना है, मतलब Cl2 Br2 और I2 के साथ आपको रिएक्ट करना है। तो हेलो एरीन्स के लिए पहला मेथड है, और दूसरा मेथड है सैंडमियर्स रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन में आएगा। ये सैंडमियर्स रिएक्शन आगे चैप्टर नंबर 13 जो अमाइंस है वहां पर जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बता दूंगा। लेट अस सी हेलोजेनेशन ऑफ एरीन्स। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं CH3। दिस मॉलिक्यूल इज मिथिल बेंजीन और दिस इज कॉल्ड एज टॉलिन। इसका जो है एक नेम और है, दैट इज कॉल्ड एज टॉलिन। सो दिस इज मिथिल बेंजीन और टॉलिन। इसको मैं Br2 के साथ रिएक्ट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन भी ले सकते हो, और FeCl3 जिसको आप लुइस बेस कहोगे, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस बेस। तो आप यहाँ पर FeCl3 भी ले सकते हो, डायरेक्ट आयरन भी ले सकते हो। एंड दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। तो दिस रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन डार्क कंडीशन। तो आप यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है आप इस रिएक्शन को नाम दोगे, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हम यहाँ पर Br प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे, और वो इस टोलिन के साथ में रिएक्ट होगा, और उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपनी जगह फिक्स करेगा और वहां पर जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन और पैरा ब्रोमोटोलिन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने हाइड्रोकार्बन L1 के अंदर जो चैप्टर है वहां पे ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस की है, इसलिए यहाँ पर उसको जो है रिवाइज करने की जरूरत नहीं। अब देखिए मैं यहाँ का एक ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन मैं ब्रोमीन के साथ रिप्लेस करता हूं, तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा। देखो CH3 और इस पोजीशन पर Br, फिर उसके बाद यहाँ पर CH3 और इस पोजीशन पर Br। अब ये जो 2 हाइड्रोजन निकले वो 2 ब्रोमीन के साथ मिलकर बनाएगा 2HBr। ये साइड प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर हम ये 2 नंबर्स यूज करेंगे। टोटल 4 ब्रोमीन है, जिसमें से देखो ये 1, ये 2 और ये 2, 4 ब्रोमीन्स। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो ब्रोमोटोलिन, और ये हो गया पैरा ब्रोमोटोलिन। तो इस तरह से आपको जो 2 प्रोडक्ट मिलेगा, और ध्यान रखिए इसमें जो पैरा ब्रोमोटोलिन है ये मेजर प्रोडक्ट होगा,
मेजर प्रोडक्ट होने की वजह यह है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस प्रोडक्ट की यील्ड जो है कम होगी। और यहाँ पर ये दोनों पोजीशन जो है पैरा है, यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तीसरा से डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एरेंज पे हमने यहाँ पर जो मिथिल डेरिवेटिव कंसिडर किया है और उस पर से हम यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे। आप यहाँ पर Br2 की जगह पर Cl2 भी यूज कर सकते हो। I2 यहाँ पर जो यूज नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ पर हेलो एरेंज के प्रिपरेशन में आयोडीन यूज करते हो तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो इसलिए यहाँ पर जनरली I2 जो है हम यूज नहीं करेंगे। और पूरी रिएक्शन के अंदर आप जो है F2 के साथ जो है कोई भी रिएक्शन शो नहीं करोगे, बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी हाईली रिएक्टिव, इसलिए वहां पर जो F2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। अगर आपको फ्लोराइड्स बनाना है तो उसके लिए बेस्ट जो आपके पास मेथड है, बेस्ट ऑप्शन है हेलोजन एक्सचेंज का, तो जिसमें स्वार्ट्स रिएक्शन हमने डिस्कस किया है। उस स्वार्ट्स रिएक्शन से आप जो है फ्लोराइड के कंपाउंड जो है प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके बाद जो है दूसरा मेथड जो है सैंडमियर्स रिएक्शन है। तो इसके अंदर आप देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये टॉपिक जो है आगे चैप्टर नंबर 13 में आएगा, जिसको हम अमाइंस कहेंगे। अमाइंस के अंदर ये रिएक्शन डिटेल में डिस्कस होगी। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या है। बेंजीन के साथ जो है आप N2 प्लस X माइनस, ये जो है आप ये कंपाउंड लीजिए, दिस इज बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। अगर क्लोरीन यूज किया तो ये बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके साथ जो है आप कॉपर का सॉल्ट यूज कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ये पूरा N2Cl ग्रुप जो है ये रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ में एंड यू विल गेट क्लोरोबेंजीन एंड नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज सैंडमियर्स रिएक्शन। इसी तरह से आप इसकी जगह पर CuBr यूज कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो आपको यहां पर मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। तीसरा से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए हम कॉपर के सॉल्ट जो है यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल हाइड्रोजन हैलाइड। तो अगर कॉपर क्लोराइड यूज करते हैं हम यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्लोराइड यूज होगा, और कॉपर का ब्रोमाइड हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज होगा। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमियर्स रिएक्शन। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए अलग मेथड है, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अलग मेथड है। दीज टू मेथड्स आर नॉट इन द सैंडमियर्स रिएक्शन। सो अप टू दिस वी हैव डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, जिसमें 4 मेथड अल्किल हैलाइड के लिए, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स जिसमें अल्केन के साथ और अल्कीन के साथ, उसके बाद जब फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, और चौथा मेथड हमने जो यूज किया है वो हेलो अल्केन्स, चौथा मेथड ओके। और बाकी ये 2 मेथड्स आपको दिख रहे हैं जिसमें हेलोजनेशन ऑफ एरीन्स है और सैंडमियर्स रिएक्शन। ओके, दिस स्टॉप हियर।